हेलो दोस्तों, मैं सुजीत और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक बहुत ही खूबसूरत और प्रोफेशनल ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाओगे और वो भी वर्डप्रेस के साथ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप बिना किसी भी कोडिंग और प्रोग्रामिंग के ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाओगे। इसमें आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप और कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत होगी। अब मैं आपको अपने वेबसाइट का एक डेमो दे देता हूँ और सेम उसी तरह मैं वेबसाइट आपको बनाकर दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको होम पेज पे स्लाइडर और यहाँ फीचर प्रोडक्ट ऐड करना सिखाऊंगा। फिर यहाँ पे मैं यहाँ वाले सेक्शन को ऐड कैसे किया वो बताऊंगा। फिर मैं फुटर के सेक्शन को कैसे ऐड किया वो बताऊंगा। फिर आपको शॉप पेज कैसे क्रिएट करना है, मेगा मेनू कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीज को बताऊंगा। फिर यहाँ पे आपको ये सारे फिल्टर्स को ऐड कैसे करना है। ये आपका 1x4 दिख रहा है, अगर आपको एक बार में सिंगल देखना है तो उस चीज को आपको कैसे ऐड करना है। इन सारी चीज को आज मैं अपने वीडियो में बताऊंगा और वो भी स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डोमेन और होस्टिंग। आप सबसे पहले किसी भी कंपनी से डोमेन और होस्टिंग खरीद लो, उसके बाद दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर लो और फिर आपको सी पैनल में आना है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप सी पैनल में लॉगिन हो जाओगे उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाना, उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक ऐप इंस्टॉलर मिलेगा, इस पे आप क्लिक कर दो। फिर आपको वर्डप्रेस सबसे पहले दिखाई देगा और उस पे के बाद आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। उसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना डोमेन सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं अपना डोमेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका जो भी यहाँ साइट का नाम है का नाम दे दीजिए। उसके बाद अपने डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर लीजिए, जैसा कि मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर लिया है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो आपको एक इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं अपने वर्डप्रेस में लॉगिन हो जाता हूँ। ये देखिए हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप है हमारा वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल करना। अब मैं बताऊंगा कि आपको वर्डप्रेस का थीम इसमें इंस्टॉल कौन सा करना है और कहाँ से करना है। हमारे वर्डप्रेस थीम का नाम है द हंगर ई कॉमर्स वर्डप्रेस थीम फॉर वूकॉमर्स। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करोगे तो ये आपको $59 का पड़ेगा, अगर ऑफर में लेते हो तो ये आपका $17 का पड़ेगा। अगर आपको इस वर्डप्रेस थीम को लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, मैं उसे वहां पे डाल दूंगा, उसके बाद आप उसे फ्री में यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपीयरेंस पे जाना होगा, फिर थीम्स में जाना होगा, फिर आपको ऐड न्यू पे जाना होगा, फिर आप अपलोड थीम पे जाइए और यहाँ से चूज कर लीजिए कि आपका थीम जहाँ भी है वहां से इसे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं अपना थीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख रहे हो कि हमारा थीम इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ। जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन आएगा। सबसे पहला आएगा प्लगइन्स, सेकंड है हमारा डेमो इंपोर्ट, उसके बाद ये आपका थीम रेडी हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जितने भी सारे थीम है मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि ये सारे प्लगइन्स हमारे वेबसाइट के लिए और ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं एक एक करके इन सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेता हूँ। फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है। हमारा पूरा का पूरा प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है डेमो कंटेंट इंपोर्ट। सो मैं यहाँ पे डेमो कंटेंट को इंपोर्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाओगे। सो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। उसके बाद प्लगइन्स रेडी है, मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ कि हमारा वेबसाइट कैसा दिख रहा है। अभी आप देख रहे हो कि हमारा वेबसाइट उतना कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा है। सो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक सेक्शन को एडिट करके दिखाऊंगा कि आप यहाँ पे होम पेज को कैसे एडिट करोगे, यहाँ पे ब्राउज कैटेगरी को कैसे एडिट करोगे, यहाँ पे आप मेन्यू कैसे लाओगे, आप अपने फुटर में मेन्यू कैसे लाओगे। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा पेज क्रिएट करने का। सो अब हमें जाकर अपने डैशबोर्ड में दो पेज क्रिएट करना है। फर्स्ट हमारा है होम और दूसरा है हमारा ब्लॉग। सो मैं सबसे पहला पेज में चला जाता हूँ, फिर यहाँ ऐड न्यू करता हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना टाइटल दे देता हूँ। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ से पब्लिश कर देना है। एक और नया पेज बनाना है जिसका नाम आपका हो जाएगा ब्लॉग, और इसे भी हमें इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, सिंपली इसे पब्लिश कर देना है।
ये पब्लिश हमारा हो चुका है। अब हमें वर्डप्रेस सेटिंग में जाना है और वहाँ होम पेज और ब्लॉग पोस्ट सेट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सेटिंग में आ गया, उसके बाद मैं आपको यहाँ रीडिंग में जाता हूँ। उसके बाद आप देख रहे हैं योर होम पेज डिस्प्ले। यहाँ आपका योर लेटेस्ट पोस्ट है तो आप इसे एस्थेटिक पेज में कर दीजिए। उसके बाद होम होम पेज में हमने अभी जो होम पेज क्रिएट किया है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, और पोस्ट पेज में हमें ब्लॉग पेज को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ सिंपली हमें इसे अप्लाई कर देना है। अब मैं आपको होम पेज और ब्लॉग पेज को दिखाता हूँ कि वो हमारा दिख कैसे रहा है। ये हमारा होम पेज हो गया, मैं इसे आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिख रहा है। ये देखिए हमारा होम पेज कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। अब मैं इसे एडिट करता हूँ और फिर यहाँ पे मैं हर एक सेक्शन को ऐड करता हूँ। अब हमें अपने होम पेज को एडिट करना है, मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए हमारा होम पेज एडिट होने के लिए रेडी है। इसमें हमें सबसे पहले यहाँ आपको पेज बिल्डर शो कर रहा होगा, हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। हमें होम पेज पे सबसे पहले दो सेक्शन क्रिएट करना है। पहला सेक्शन होगा हमारा स्लाइडर का और दूसरा सेक्शन होगा हमारा फीचर प्रोडक्ट का। मैं सबसे पहले आपको स्लाइडर का सेक्शन क्रिएट करके दिखाता हूँ कि उसे हमें कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले हमें यहाँ ऐड एलिमेंट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ से रॉ को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे पेंसिल का निशान दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको हमें स्ट्रेच नाउ एंड कंटेंट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ डिजाइन ऑप्शन में जाना है। सबसे पहले हमें 75 पिक्सल दे देना है यहाँ पे, और सबसे नीचे भी हमें 75 पिक्सल दे देना है। पैडिंग में हमें 7% देना है। उसके बाद हमें यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर हमें यहाँ प्लस वाले आइकन को क्लिक करना है और यहाँ पे हमें स्लाइडर को सिलेक्ट कर लेना है। इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, सिंपली हमें यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। फिर हमें यहाँ प्लस वाले आइकन को पे क्लिक करना है और हमें यहाँ से इमेज स्लाइड पे क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पूरा फिल आउट करना है, जैसे कि यहाँ आपका टाइटल, यहाँ आपका जो भी टाइटल हो आप यहाँ से अपना टाइटल दे दीजिए, डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। जैसे मैं इसे फिल आउट कर देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि टाइटल में मैंने न्यू कलेक्शन डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इट्स ऑल न्यू, इट्स ऑल अराइव्ड दिस वीक, और उसके बाद लेटेस्ट कलेक्शन डाला हुआ है। सबसे आप नीचे जाओ तो बॉटम टेक्स्ट में मैंने शॉप नाउ डाला है। बॉटम यूआरएल में मैंने अपना यूआरएल यहाँ पे डाला हुआ है। बट आप जब भी अपना ये स्लाइडर बनाओगे तो यहाँ आप अपना टाइटल डालोगे, यहाँ से आप अपना डिस्क्रिप्शन डालोगे। यहाँ पे आपको जो भी बटन का टेक्स्ट लेना है आप खुद अपने अनुसार उसे लोगे। उसके बाद आप यहाँ पे आप खुद अपना यूआरएल दोगे। अब मैं यहाँ से बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ। मैं यहाँ से सिंपली इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा आ चुका है। उसके बाद हमें यहाँ से उसके बाद एक और है यहाँ टेक्स्ट अलाइन। अगर आपको जो भी टेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन है अगर उसे राइट में रखना है राइट में रखिए, अगर आपको लेफ्ट में रखना है लेफ्ट में रखिए, अगर सेंटर में रखना है तो आप सेंटर में भी रख सकते हो। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ से अपडेट कर देना है। उसके बाद मैं होम पेज को ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा स्लाइडर किस तरह का दिख रहा है। देखिए हमारा स्लाइडर कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। अब मैं आपको यहाँ सेकंड सेक्शन अपना क्रिएट करके दिखाऊंगा जो कि हमारा फीचर प्रोडक्ट है। ऐड एलिमेंट वाले प्लस पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ से रॉ को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर मैं इसी सेक्शन में एक और रॉ को ऐड करूंगा। मैं यहाँ पे प्लस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ, फिर यहाँ मैं रॉ को ऐड कर लेता हूँ। अब मैं फिर यहाँ से इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं फीचर प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट्स है, इसे मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आपको पर पेज कितना पोस्ट चाहिए, तो अगर आपको जितना अपने अनुसार जितना पोस्ट चाहिए उतना डाल दीजिए, बट मुझे 8 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 8 डाल देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ सिंपली अपडेट कर देना है। अगर अभी आप अपने होम पेज को जाकर देखिएगा तो वहाँ पे आपका एक भी फीचर प्रोडक्ट नहीं होगा। जैसे कि मैं अपने होम पेज को ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अभी हमारा यहाँ पे कोई भी फीचर प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे कोई फीचर प्रोडक्ट क्रिएट किया हुआ नहीं है। जब मैं फीचर प्रोडक्ट को क्रिएट करूंगा तो खुद ब खुद यहाँ पे ऐड होता जाएगा। और एक चीज जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा होम पेज शो कर रहा है। अगर इस टाइटल को अगर आपको हटाना है तो सिंपली आप यहाँ से पेज ऑप्शन में आओ और यहाँ पे आपका होगा शो पेज टाइटल। आप यहाँ से इसे अनटिक कर दो, उसके बाद यहाँ से आप अपडेट कर दो। अब मैं होम पेज पे जाता हूँ और मैं इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि आपका होम हटा या नहीं। देखिए हमारा होम हट चुका है, इससे हमारा पेज कुछ ज़्यादा ही अच्छा भी लग रहा है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा
सेट वो कॉमर्स सेटिंग्स, वो कॉमर्स सेटिंग को कस्टमाइज करूंगा और प्रोडक्ट को क्रिएट करना सिखाऊंगा। किसी भी ऑनलाइन स्टोर के लिए आप प्रोडक्ट को कैसे क्रिएट करोगे। ई कॉमर्स सेटिंग के लिए सबसे पहले आपको प्लगइन्स में जाना होगा। उसके बाद आपको ई कॉमर्स यहाँ पे आपका प्लगइन्स दिख रहा है और उसके जस्ट नीचे आपका सेटिंग का एक बटन दिख रहा है, सो आप यहाँ सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जनरल, प्रोडक्ट, शिपिंग, पेमेंट, अकाउंट्स एंड प्राइवेसी, ईमेल, एडवांस। सो इन सारे को मैं आपको एक एक करके कैसे सेटिंग करना है अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जनरल, यहाँ पे आपको अब आपका स्टोर कहाँ है वहाँ का लोकेशन दे देना है। जैसे मैं अपना लोकेशन दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको अपना सिटी चूज कर लेना है। उसके बाद है आपके यहाँ कंट्री और स्टेट। तो सबसे पहले आप जिस कंट्री में हो उस कंट्री का लोकेशन, उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया में भी आपका बहुत सारा ऑप्शन आएगा, सो आपका जिस स्टेट में हो उसे भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इंडिया बिहार सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से आपका पिन कोड दे देना है। उसके बाद यहाँ से आपका जनरल ऑप्शन, सेलिंग लोकेशन, अगर आपको ऑल कंट्री में सिलेक्ट करना है तो आप सेल टू ऑल कंट्रीज पे क्लिक कर दो। अगर आपको ओनली अपने कंट्री में सेल करना है तो सेल टू ऑल कंट्री एक्सपेक्ट फॉर, या सेल टू स्पेसिफिक कंट्री। अगर आपको सिर्फ इंडिया में सेल करना है तो यहाँ सेल टू स्पेसिफिक कंट्री पे सिलेक्ट करके यहाँ आप उसे सिलेक्ट कर लो। जैसे कि इंडिया हो गया, सो मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका शिपिंग लोकेशन यहाँ पूछा जा रहा है आपसे शिप टू ऑल कंट्री यू सेल टू, बट आपको अगर सिर्फ इंडिया में सेल करना है तो यहाँ से आप उसे यहाँ से फिर आप यहाँ शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली पे सिलेक्ट करो और यहाँ पे आप अपना कंट्री चूज कर लो। अगर आपका कोई डिफॉल्ट लोकेशन है वहाँ पे भी अगर आपको सेल करना है तो यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ आपका करेंसी ऑप्शन। सो अगर आप इंडिया में सेल कर रहे हो तो सिंपली आप यहाँ से आप इंडिया का करेंसी सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मैंने यहाँ इंडियन रुपीज को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से पूछा जा रहा है अगर आप करेंसी का पोजीशन कहाँ दोगे, लेफ्ट, राइट या लेफ्ट विथ स्पेस। तो मैं सिंपली यहाँ लेफ्ट ही रहने देता हूँ और जो जैसा है उसे मैं यहाँ सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद है हमारा प्रोडक्ट्स। अगर आपने शॉप पेज क्रिएट नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आप शॉप पेज को क्रिएट कर लीजिए, अदरवाइज ये हर डिफॉल्ट ही आता है। बट अगर यहाँ पे अगर आपको शॉप पेज नहीं मिल रहा है तो आप जाकर सबसे पहले शॉप पेज को क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपका पेज होल्डर इमेज 5, अगर आपको उससे ज़्यादा रखना है तो वो भी आप रख सकते हो। यहाँ पे वेट यूनिट है, केजी में आपको रखना है, एलबीएस में रखना है, आपको जैसे रखना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ रिव्यू। सो आप हमेशा यहाँ अनेबल प्रोडक्ट रिव्यू को यहाँ से टिक मार्क करके रखिएगा। अगर कोई भी अगर लेने आता है तो यहाँ तो आपके प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देकर जाएगा कि आपका प्रोडक्ट सही है गलत है। और सेकेंड है हमारा सो वेरीफाइड ऑनर लेवल ऑन कस्टमर रिव्यू। सो आप यहाँ इसे भी आप टिक मार्क करके रखिएगा, ये ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपके लिए। उसके बाद है आपका प्रोडक्ट रेटिंग। यहाँ से अगर कोई आपका प्रोडक्ट खरीदता है तो यहाँ उसके बाद वो आपके प्रोडक्ट को स्टार में रेटिंग दे पाएगा कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है या खराब है। उसके बाद आपको यहाँ सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट में सबसे पहला जनरल था। उसके बाद है इन्वेंट्री। ये आपका स्टॉक को, ये आपके प्रोडक्ट के स्टॉक को मैनेज करता है कि आपके स्टॉक में कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने आपका गया है, कितना आ रहा है। ये आपके टोटल स्टॉक को मेंटेन करता है। सबसे पहला है आपका होल्डर स्टॉकमेंट। यहाँ पे ये दिखाएगा कि आपका कितना अनपेड ऑर्डर है। उसके बाद यहाँ से आपका नोटिफिकेशन भेजा जाएगा कि अगर आपका 2 से कम हो गया या आपका प्रोडक्ट पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया। सो इसके लिए आपको ये दोनों को ऑप्शन को टिक मार्क करके रखना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ से अपना ईमेल आईडी डाल देना होगा। अगर आपका प्रोडक्ट कम होता है या आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो आपको यहाँ से मैसेज भेज दिया जाएगा। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब है हमारा शिपिंग। सो अब मैं आपको शिपिंग के बारे में बताऊंगा। जैसे ही आप शिपिंग में आओगे तो यहाँ पे आपको ऐड शिपिंग जोन के लिए बोला जा रहा है। सो आप यहाँ पे अपना शिपिंग जोन सबसे पहले ऐड कर लो। जैसे कि सबसे पहले मेरा जोन है इंडिया, तो मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे अगर चाहो तो नाम भी दे सकते हो किस जोन में आपको सो मैं यहाँ पर भी इंडिया डाल देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे और भी कोई कंट्री में भेजना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे इंडिया में बहुत सारे आते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ इंडिया को कैंसिल कर दो और यहाँ आपका बहुत सारा लोकेशन है, यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट कर लो। जैसे मेरा है असम हो गया,
बिहार हो गया, गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, केरला हो गया। इस तरह आप सारे को सिलेक्ट कर लो एक एक करके। उसके नेक्स्ट है आपका शिपिंग मेथड। तो मैं यहाँ पे अपना यहाँ शिपिंग मेथड को ऐड कर देता हूँ। सबसे पहला है फ्लैट रेट, उसके बाद है फ्री शिपिंग, और यहाँ थर्ड है हमारा लोकल पिकअप। सबसे पहले फ्लैट रेट, यहाँ से आपको अपना शिपिंग रेट एक डालना होगा। अगर सपोज डेट आपको 50 रुपया शिपिंग रेट रखना है तो आप यहाँ से शिपिंग रेट अपना 50 रुपया रख सकते हो। अगर आपको यहाँ से फ्री शिपिंग देना है तो आप यहाँ से फ्री शिपिंग भी दे सकते हो। सो मुझे अभी फिलहाल फ्री शिपिंग ही देना है अपने कस्टमर को, सो मैं यहाँ फ्री शिपिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ऐड शिपिंग मेथड को क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे ऐसा ये नहीं है कि यहाँ से आप एक ही मेथड को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ से फ्लैट रेट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एडिट आओगे, वहाँ यहाँ से आपको अपना कॉस्ट बताना होगा कि आप कितना कॉस्ट दे रहे हो। सपोज दैट मैंने 50 दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ से सेव चेंज पे क्लिक कर देता हूँ। सो ये हमारा मिनिमम 50 रुपीज़ हो जाएगा शिपिंग के लिए। अगर आपको क्लोज करना है तो यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ फ्री शिपिंग पे को भी आप चाहो तो एडिट कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। जैसे आप एडिट पे करोगे तो सबसे पहले आपका टाइटल आ जाएगा फ्री शिपिंग, उसके बाद आ जाएगा फ्री शिपिंग रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे आपका बहुत सारा ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला वाला ऑप्शन है हाईलाइट फ्री शिपिंग कूपन, अ मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, अ मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, ओ आर अ कूपन, अ मिनिमम ऑर्डर अमाउंट एंड अ कूपन। तो आपको यहाँ से जो सिलेक्ट करना है कर लो। अगर मुझे सिलेक्ट करना होगा तो मिनिमम ऑर्डर अमाउंट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना मिनिमम अमाउंट सिलेक्ट कर लेना है कि हमारा एटलीस्ट कितना अमाउंट के नीचे कोई भी फ्री शिपिंग ले सकता है। सपोज दैट मैं 200 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर हमारे शॉप से अगर कोई भी 200 तक का सामान लेता है तो उसे फ्री शिपिंग दिया जाएगा। अगर 200 के ऊपर लेता है तो उसे 50 रुपया शिपिंग चार्ज लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पेमेंट्स। जैसे आपका पेमेंट सेक्शन ओपन होगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। सबसे पहला है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, चेक पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी, पेपल स्टैंडर्ड्स। तो अगर आपको डायरेक्ट बैंक में लेना है तो आप डायरेक्ट बैंक में भी ले सकते हो। अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी रखना है तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी रख सकते हो। अगर आपको पेपल के थ्रू लेना है तो आप पेपल को भी ले सकते हो। जैसे कि मैं अभी दो ऑप्शन को अनेबल करने वाला हूँ। सबसे पहला है कैश ऑन डिलीवरी और दूसरा है मेरा पेपल स्टैंडर्ड। उसके बाद आप यहाँ देखो तो सेटअप का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ सेटअप पे क्लिक करता हूँ। जैसे आपका कैश ऑन डिलीवरी ओपन हुआ, सबसे पहला टाइटल है आपका कैश ऑन डिलीवरी, डिस्क्रिप्शन है पे विद कैश ऑन डिलीवरी, इंस्ट्रक्शन है आपका पे विद कैश ऑन डिलीवरी। उसके बाद है आपका अनेबल फॉर शिपिंग मेथड। अगर कोई भी इस कैश ऑन डिलीवरी लेता है तो यहाँ हम कंडीशन भी लगा सकते हैं कि वो किस केस में हम उसे कैश ऑन डिलीवरी दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप फ्लैट रेट लगाते हैं तो उसे कैश ऑन डिलीवरी में 50 रुपया देना होगा। अगर आप फिर उसे सिंपली फ्री शिपिंग दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ से फ्री शिपिंग मेथड को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको दोनों लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। तो उसके बाद सिंपली यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो। उसके बाद आप सबसे नीचे देखो तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है एक्सेप्ट फॉर वर्चुअल ऑर्डर। अगर कोई कैश ऑन डिलीवरी लेता है तो जब तक वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट को वो नहीं खरीदता है तब तक आप उसे कैश ऑन डिलीवरी नहीं दोगे। अगर आपको एक कंडीशन लगाना है तो आप यहाँ सिंपली इसे टिक मार्क कर रहने दो। अगर आपको एक कंडीशन नहीं लगाना है तो यहाँ से टिक मार्क हटा दो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पेपल स्टैंडर्ड है, इसे हम माइनस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आपको यहाँ पे आपका पेपल का ईमेल आईडी वगैरह देना होगा। जैसे पेपल पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आपका टाइटल है पेपल, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ है पेपल ईमेल। ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट रहता है। अगर यहाँ पे आप अपना गलत ईमेल आईडी दे देते हो तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। और थोड़ा सा आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आपका है एपीआई क्रेडेंशियल, जो कि आपके पेपल अकाउंट में ही ओ ये तीनों का तीनों मिलेगा। सो आप सबसे पहले वहां से जाकर इन तीनों को फिल आउट कर लीजिए। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए तो आपका पेपल पे अमाउंट आपका आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अकाउंट एंड प्राइवेसी।
ये फिलहाल जैसा है मैं वैसे ही रहने देता हूँ उसमें, हालांकि मुझे कोई चेंजिंग नहीं करना है। अगर आपको चेंजिंग करना है तो आप कर सकते हो। जैसे क्या अकाउंट क्रिएशन का हो गया, पहले सबसे पहले चेकआउट करेगा फिर आपका अकाउंट क्रिएट करेगा, उस केस में भी वो ला सकता है। यहाँ पे अलाउ कस्टमर टू क्रिएट अकाउंट ऑन माई अकाउंट पेज, तो वहां से भी कोई अकाउंट क्रिएट कर सकता है। अगर ये सब आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इसे रहने दो। उसके बाद है हमारा ईमेल। सबसे पहले यहाँ पे न्यू ऑर्डर के लिए अपना यहाँ पे रिसिपेंट का अपना यहाँ पे ईमेल आईडी दे दो। कोई भी ऑर्डर आएगा तो सबसे पहले आपके ईमेल पे मेल भेज दिया जाएगा। अगर कोई ऑर्डर कैंसिल होगा तो उस केस में भी आपके ईमेल पे मेल भेज दिया जाएगा। अगर कोई ऑर्डर फेल हो गया तो उस केस में आपके ईमेल पे मेल भेज दिया जाएगा। और सब उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आपका फ्रॉम नेम। जैसे कि आपका सेंडर सेंडर जैसे कि आप हुए तो यहाँ से सबसे पहले आप अपने क्या कहते हैं शॉप का नाम डाल दो। जैसे कि मैं अपने शॉप का यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ से सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट है हमारा एडवांस। एडवांस में हमें यहाँ पे कार्ड पेज का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, सो यहाँ पे जैसा है वैसे ही रहने देना है। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ से सेव चेंजेस कर देना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कस्टमाइज शॉप साइड बार। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम हमारा जो शॉप साइड बार होता है उसे हम कस्टमाइज कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपीयरेंस में जाना होगा। उसके बाद आप यहाँ विडगेट्स देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं शॉप साइड बार, सो यहाँ पे हमें विस्केट लगाना है और उसके थ्रू हम अपने शॉप साइड बार को कस्टमाइज करेंगे। सो सबसे पहला विस्केट हमारा है फिल्टर प्रोडक्ट बाई रेटिंग। सो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से इसे यहाँ शॉप साइड बार पे ला कर रख देता हूँ। उसके बाद ये सिंपली खुद ब खुद सेव हो जाता है। अगर सेव नहीं होता है तो यहाँ से आप इसे सेव कर दीजिए। उसके बाद सेकेंड है हमारा फिल्टर प्रोडक्ट बाई प्राइस। तो अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से सिंपली यहाँ से आपको एरो का निशान दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ से सिंपली आपका जितना साइड बार है यहाँ से वो दिख रहा होगा। सो हमें शॉप साइड बार पे इसे लेकर जाना है, तो यहाँ से हम शॉप साइड बार पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ऐड विडगेट कर देते हैं। ये देखिए ऐड हो चुका है। और थर्ड हमारा है ई कॉमर्स प्रोडक्ट कैटेगरीज। ये देखिए ये हमारा है ई कॉमर्स प्रोडक्ट कैटेगरी। इसके बाद हमें यहाँ ऐड विडगेट पे क्लिक कर देते हैं। सिर्फ इन दोनों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रिएट सिंपल प्रोडक्ट फॉर ई कॉमर्स साइट। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट में जाना होगा। उसके बाद ऐड न्यू में जाना होगा। सबसे पहले आप यहाँ अपने प्रोडक्ट का नाम डाल दीजिए। जैसे कि मैं अपने प्रोडक्ट का नाम डाल देता हूँ। मेरे प्रोडक्ट का नाम है मरून रेड ड्रेस। यहाँ आपको प्रोडक्ट यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट का एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देना है। सो आप यहाँ पे अपने एक प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दे दो। अभी मैंने एक छोटा सा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दे दिया है, बट आप अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में यहाँ पूरा बता देना। उसके बाद नीचे जाओगे तो आपका एक और ऑप्शन होगा यहाँ प्रोडक्ट्स और डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दो, बट अभी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। या जब भी आप अपने प्रोडक्ट में बताना तो आप अपने अनुसार बताना। उसके बाद है आपका जनरल। यहाँ से आपको अपना प्रोडक्ट का प्राइस बताना है। सपोज डेट मैं यहाँ पे एक ड्रेस 350 रुपये का है, सो मैं 350 रुपये का डाल दिया। अगर आपको सेल प्राइस डालना है तो आप यहाँ से सेल प्राइस भी डाल सकते हैं, बट अब अभी मुझे सेल प्राइस नहीं डाल, तो मैं नेक्स्ट इन्वेंट्री पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टॉक मेंटेन करना है। जैसे अभी आपका इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है, बट अभी मेरा इन स्टॉक में है, सो मैं इसे स्टॉक में रहने देता हूँ। उसके बाद है आपका शिपिंग। यहाँ से आपका जी अगर केजी वाइज पे रखना है तो आप यहाँ केजी वाइज पे रख सकते हो। अगर यहाँ पे आपका शिपिंग चार्ज नहीं लेना है तो आप यहाँ शिपिंग चार्ज नहीं ले सकते हो। उसके बाद है आपका यहाँ पे लिंक्ड प्रोडक्ट। अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को लिंक करना है तो आप यहाँ से लिंक कर दो। उसके बाद है अल्ट्रीब्यूट्स, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा एडवांस। यहाँ पे आप हमेशा याद रखना है कि आपका एनेबल रिव्यू पे टिक मार्क रहे, जिससे अगर कोई भी परचेस करेगा तो यहाँ पे आपका रिव्यू देकर जाएगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। उसके बाद अब हमें अपना प्रोडक्ट फीचर्ड इमेज को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे अपना फीचर्ड इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे जस्ट नीचे आप जाओगे तो थोड़ा यहाँ पे है प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि अगर आपको एक से ज़्यादा अगर पिक्चर ऐड करना है अपने प्रोडक्ट में तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। जो मैंने प्रोडक्ट डाला है उसका मैंने दो यहाँ पे एक्स्ट्रा इमेज डाल दिया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ कैटेगरीज की आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरीज में जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ ऐड न्यू कैटेगरी में क्लिक कीजिए। कैटेगरी हो जाएगा वुमेन और सेकेंड हो जाएगा मेरा ड्रेस। उसके बाद है आपका प्रोडक्ट
टैग्स। सो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टैग डाल देता हूँ। कैजुअल हो गया, उसके बाद ड्रेसेस हो गया, उसके आपका हैट हो गया, टॉप्स हो गया और लास्ट में वुमेन्स। अब अगर आप इस पोस्ट को अपने फीचर पोस्ट में शो करना चाहते हो तो सिंपली इसके लिए आपको यहाँ कैटालॉग विजिबिलिटी में जाना होगा और एडिट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको दिस इज अ फिजिकल प्रोडक्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और फिर ओके करना होगा। अब मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। हमारा प्रोडक्ट पब्लिश हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट का पेज किस तरह का शो कर रहा है। ये देखिए हमारा प्रोडक्ट का पेज ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैंने अपना रेट 350 रुपये लगाया था, सो 350 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है। मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया था, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। रिव्यू अभी हालांकि कोई रिव्यू दिया हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ये स्टार जैसे कोई प्रोडक्ट बे करेगा उसके बाद उसको अगर अच्छा लगेगा तो वो अपने अनुसार यहाँ पे आपको रेटिंग भी देगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे टैग शो कर रहा है। जैसे कि मैंने 3 इमेज डाला हुआ था तो यहाँ पे तीनों का तीनों इमेज शो कर रहा है। अगर आप जूम करके देखना चाहते हो तो यहाँ पे अगर आप आकर जूम कर सकते हो। इस तरह आप नेक्स्ट पिक को भी देख सकते हो। तो ये तो हमारा सिर्फ एक सिंपल प्रोडक्ट था ई कॉमर्स के लिए। अब मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि आप वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करोगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या क्या होता है। सिंपल प्रोडक्ट में आपको साइज कलर चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, बट अगर वेरिएबल प्रोडक्ट है तो उसमें आपको साइज और कलर चूज करने का ऑप्शन मिलता है। सो अब मैं आपको एक वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा जिसमें साइज और कलर दोनों का ऑप्शन रहेगा। आप देख रहे होगे कि सब चीज़ मैंने ऐड कर दिया है पिछले जैसा। उसमें हालांकि कोई चेंजेस हमें करने नहीं है, जैसा पिछले आपने प्रोडक्ट को ऐड किया था सेम उसी तरह ऐड करना है। अब सिंपली हमें यहाँ पे प्रोडक्ट डाटा में जाना है, फिर यहाँ से हमें वेरिएबल प्रोडक्ट को ऐड कर लेना है। फिर आपको यहाँ और जो भी जैसा है उसको उसी तरह रहने देना है। उसके बाद आपको अल्ट्रीब्यूट्स में जाना है, यहाँ पे सबसे पहले ऐड करना है। यहाँ से सबसे पहले आप डाल दो एनी साइज या आप सिंपली यहाँ साइज नाम डाल दो। उसके बाद हमें यहाँ सेव अल्ट्रीब्यूट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कलर को ऐड करना है। उसके बाद जैसे हमारा ग्रीन और ब्लू है तो मैं यहाँ पे अपना कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसमें भी यूज फॉर वेरिएशन पे क्लिक कर देता हूँ, सेव अल्ट्रीब्यूट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप देख रहे हो कि हमारा 2 अल्ट्रीब्यूट है, पहला अल्ट्रीब्यूट साइज और दूसरा है कलर। उसके बाद हम वेरिएशन में जाते हैं। आप जैसे वेरिएशन में जाओगे फिर आपको यहाँ पे ऐड वेरिएशन का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका साइज और कलर आ चुका है। उसके बाद हमें यहाँ डाउन डाउन एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से अपना प्राइस को सिलेक्ट कर लो। जैसे मैं इसका प्राइस 800 रख देता हूँ। उसके बाद इसका सेल प्राइस मैं 500 रख देता हूँ। अगर आपको सेल में डालना है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो। इस सब होने के बाद हमें सिंपली यहाँ इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर देना है। यह प्रोडक्ट हमारा पब्लिश हो चुका है। अब मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करके देखता हूँ कि हमारा दोनों वेरिएबल काम कर रहा है या नहीं। मैं यहाँ व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए हमारा साइज और कलर दोनों वेरिएबल आ चुका है। अब हम देखते हैं दोनों वेरिएबल में हमारा जो स्मॉल साइज में मैंने स्मॉल मीडियम और लार्ज डाला था वो आ रहा है या नहीं। स्मॉल मीडियम और लार्ज आ रहा है। उसके बाद है हमारा कलर। कलर में हमारा दोनों कलर आ रहा है या नहीं, ग्रीन और ब्लू। तो ये हमारा दोनों कलर आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन हमारा काम कर रहा है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कैटेगरीज के बारे में। यहाँ पे हमारा कैसे कौन कौन सा कैटेगरीज आएगा। अगर आप यहाँ चाहते हैं तो कोई भी कैटेगरीज में आइकन आप कैसे ऐड करोगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कस्टमाइज कैटेगरी नेम्स एंड आइकन्स। इसके लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट्स में जाना होगा। जैसे आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे आपको थर्ड ऑप्शन कैटेगरीज मिलेगा। आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। हमारा कैटेगरीज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कैटेगरीज डालने होंगे, जैसे मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए, चाइल्ड्स के लिए। अब आपका अगर आप फूड का कर रहे हो तो आपको फूड में भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, वो सारे को आप ऐड कर लो। जैसे कि अभी मैं आपको सिंपल वुमेन्स का ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे हमारा पहले से वुमेन्स बना हुआ है। अगर अब वुमेन्स में आपका बहुत सारा कैटेगरीज हो जाता है। अगर वुमेन्स में देखोगे तो ये आपका ड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपका कोट्स एंड जैकेट्स आ जाएगा, हुडीज आ जाएगा, स्वेट शर्ट आ जाएगा। सो मैं आपको एक एक करके ऐड करके दिखा देता हूँ कि आपको कैसे ऐड करना है। जैसे मुझे कोट्स एंड जैकेट्स को ऐड करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ नेम में कोट्स एंड जैकेट डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पैरेंट कैटेगरी,
ये आपका वुमेन्स का पैरेंट कैटेगरी है। वुमेन इसका पैरेंट कैटेगरी है और एक पर्सन जैकेट इसका चाइल्ड कैटेगरी है। सो हम यहाँ से वुमेन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद आप सबसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपका आइकन्स आ जाएगा। सो आपको अब यहाँ से आइकन्स चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे आपको बहुत सारा आइकन्स मिल जाएगा। आप आगे करना है तो आप आगे कर दो, या तो अगर आपको यहाँ पे टाइप करना है तो आप टाइप भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं ये वाला आइकन ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए हमारा ऐड हो चुका है। जैसे ड्रेस, जैसे ये हमारा चाइल्ड कैटेगरी में आ चुका है, बट ये हमारा चाइल्ड कैटेगरी में नहीं आया हुआ है। सो अब हम इसको भी एडिट करके चाइल्ड कैटेगरी में ला देते हैं। सिंपली हमें यहाँ जो पैरेंट कैटेगरी दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप जाइए और यहाँ से आप वुमेन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको आइकन चेंज करना है तो आप यहाँ से आकर आइकन चेंज कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे ड्रेस का लोगो यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ सिंपली अपडेट कर देता हूँ। अब हम गो टू कैटेगरीज में जाकर देखते हैं हमारा शो हुआ है या नहीं। ये देखिए हमारा हो चुका है। सो आपको भी इसी तरह अपना पूरा का पूरा कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर लीजिए और सब में 1-2 पोस्ट को आप ऐड कर दीजिए। जैसे कि मैंने आपको सिंपल प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट बताया है कि दोनों को ऐड कैसे करना है, उस तरह आप कर लीजिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा। तब तक मैं भी बहुत सारा कैटेगरी है, सारे कैटेगरी को ऐड कर लेता हूँ। सब में 1-2 प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा कि आप ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए अबाउट अस पेज कैसे क्रिएट करोगे। सो सबसे पहले आप पेजेस में जाओ, फिर ऐड न्यू करो। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले टाइटल दे दो, उसके बाद आप इसे पब्लिश कर दो। अब मैं अबाउट अस पेज बिल्डर से डिजाइन करूंगा। सो मैं बैक एंड में चला जाता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐड करना होगा। पहला एलिमेंट हमारा रॉ होगा। अब इसे हमें दो भाग में डिवाइड करना है। कॉलम पे आकर इसे दो भाग में डिवाइड कर देता हूँ। ये हमारा दो भाग में डिवाइड हो चुका है। सबसे पहले वाले कॉलम में हमें इमेज को ऐड करना है और दूसरे वाले कॉलम में हमें टेक्स्ट ऐड करना है। सो मैं यहाँ से इमेज ऐड कर लेता हूँ। ये रहा आपका सिंगल इमेज। तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से हमें इमेज को ऐड कर लेना है। उसके बाद हमें सेट इमेज कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ अपने इमेज का साइज़ दे देना है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बड़ा है। सो मैं यहाँ एक स्पेसिफिक अपना इमेज का साइज़ दे देता हूँ। फिर हमें यहाँ शेप चेंज कर देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टेक्स्ट ब्लॉक। इसमें सबसे पहले हमें पेंसिल पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें डिज़ाइन ऑप्शन में जाना है और इसका जो पेडिंग है इसे हमें चेंज करना है। सबसे पहले हमें इसमें फर्स्ट वाले में 10 पीएक्स देना है। उसके जस्ट अपोज़िट जाओगे तो इसमें आपको 30 पीएक्स देना है। उसके बाद हमें यहाँ से शेप चेंज कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक को ऐड करना है। इस टेक्स्ट को मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ अपनी वेबसाइट के बारे में डाल देता हूँ। वैसे ही आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट के बारे में जो भी डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको और भी इसमें डिज़ाइन करनी है तो जैसे ये टूलबार है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएँगे। उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जैसा चाहिए आपको। मैं अब सिंपली इसे सेव चेंज कर देता हूँ। उसके बाद हमें एम्प्टी स्पेस ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ एम्प्टी स्पेस ऐड कर देता हूँ ताकि हमारा अबाउट अस पेज अच्छा लगे। ये आपका 32 पीएक्स है, बट यहाँ हमें 25 पीएक्स देना है। उसके बाद फिर हमें यहाँ ऐड पे क्लिक करना है, फिर हमें रो को ऐड कर लेना है। अब फिर इसे हमें 2 भाग में डिवाइड करना है। अब इधर वाले में हमें टेक्स्ट ब्लॉक को ऐड करना है और इधर वाले को में हमें इमेज को ऐड करना है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो इमेज है वो अगर आप चाहते हो कि आपको आपको कोई और इमेज ऐड करना है तो आप सिंपली यहाँ से इसे कैंसल कर दो, फिर यहाँ से आप ऐड इमेज कर सकते हो। और चाहते हो कि इसका आपका अगर सपोज़ दैट जो पीक है ये ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो आप यहाँ से इसमें जाकर फ़िल्टर करके यहाँ से इमेज का कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि अब मैं आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखा देता हूँ। देखिए हो गया, फिर मैं इसे सेट इमेज कर देता हूँ। अब सबसे पहले मैं इसमें आपको टेक्स्ट ब्लॉक ऐड करके दिखाऊँगा, बट उससे पहले हमें सबसे पहले इस पेंसिल वाले पे निशान पे क्लिक करना है। फिर हमें डिज़ाइन में जाना है और फिर हमें यहाँ पे 25 पीएक्स दे देना है। फिर यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। फिर हमें यहाँ पे प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें टेक्स्ट ब्लॉक ऐड कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट के बारे में जो भी यहाँ पे डालना है, आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिर यहाँ से आप सेव चेंज पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट कॉलम में इमेज ऐड करना है, सो मैं आपको यहाँ पे एक इमेज ऐड करके बता देता हूँ। जैसे ये सिंगल इमेज है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसे। फिर मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमारा इमेज सेलेक्ट हो चुका है। फिर हमें यहाँ से अपना साइज़ को चेंज कर देना है।
तो यहाँ पे अगेन हमें अपना साइज 550 इंटू 300 रखना है। उसके बाद हमें यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ से अपडेट कर देना है इसे। अब मैं दिखाता हूँ कि हमारा अबाउट अस पेज कैसा दिख रहा है। ये देखिए, हमारा अबाउट अस पेज बन के रेडी हो चुका है। जो मैं आपको डिजाइन ऑप्शन में जाकर वहाँ पे पैडिंग में 10 पीएक्स और 25 पीएक्स डाला था, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से आपका स्पेस छोड़ दे। अदरवाइज आप वहाँ पे नहीं डालते तो ये आपका जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये आपका टोटली जहाँ से पिक्चर खत्म हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट होता। तो अगर आपको पैडिंग नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको एफएक्यू पेज क्रिएट करके दिखाऊँगा, जिसमें आप चाहो तो जितने भी आपके कस्टमर के लिए क्वेश्चन है, उसमें आप वहाँ पे उनका आंसर डालकर छोड़ सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐड न्यू पेज लेना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड टाइटल में एफएक्यू टाइप कर दो, फिर यहाँ से पब्लिश कर दो। उसके बाद हमें बैकएंड में जाके इसे एडिट करना है, तो मैं बैकएंड में चला जाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे रॉ को ऐड कर लेना है। इसको 2 भाग में डिवाइड कर देना है। अब हमें इस वाले कॉलम में भी टेक्स्ट ब्लॉक ऐड करना है और इस वाले कॉलम में भी टेक्स्ट ब्लॉक ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट ब्लॉक को ऐड कर लेता हूँ। सेम काम हमें इस वाले ब्लॉक में भी करना है, तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ये देखिए हमारा दोनों जगह सेम आ चुका है। आप चाहो तो यहाँ पे हमारा जो FAQ है, यहाँ से आप को जो देना है वो दे देना। अभी मैं डेमो के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, बट आप अपने अनुसार से यहाँ पे आपकी वेबसाइट के लिए जो बेटर हो वही चीज़ यहाँ पे डालना। ये सिर्फ डेमो है, इसलिए मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। उसके बाद हमें यहाँ से एम्प्टी स्पेस ले लेना है और यहाँ पे हमें 16 पे पीएक्स डाल देना है। फिर हमें जो हमने ऊपर काम किया था हमें यहाँ पर सेम वही काम करना है। सबसे पहले हमें एक रॉ को ले लेना है, इसे 2 भाग में डिवाइड कर देना है। फिर यहाँ हमें एक टेक्स्ट ब्लॉक ले लेना है, आप चाहो तो इसे ही कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। और फिर यहाँ पर भी हमें सेम वर्क करना है। उसके बाद सिंपली हमें अपडेट कर देना है। अब मैं आप FAQ का पेज दिखाता हूँ कि हमारा FAQ का पेज कैसा दिख रहा है। ये देखिए हमारा FAQ का पेज बन के रेडी हो चुका है। अगर यहाँ पे आप मैंने 4 ही डाला हुआ है, बट आप अपने अनुसार जितना भी ई-कॉमर्स से रिलेटेड है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब मैं आपको कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट करके दिखाऊँगा। सो कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको पेजेस में जाना होगा, फिर ऐड न्यू में जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना टाइटल दे देना है। उसके बाद हमें यहाँ से पब्लिश कर देना है। उसके बाद फिर हमें बैकएंड में चले जाना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे रॉ को ऐड कर लेना है। फिर इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करके एक और रॉ को ऐड कर लेना है। 3 कॉलम में डिवाइड कर देना है, जैसे कि आप देख रहे हो 1 4 प्लस 1 2 प्लस 1 बाई 4 ये हो चुका है। सबसे पहले हमें इस वाले पेंसिल पे क्लिक करना है, डिजाइन ऑप्शन में जाना है और ये जो पेडिंग है इसमें हमें सबसे पहले 200 पीएक्स और उसके बाद नीचे में आपको 150 पीएक्स और यहाँ पे हमें बैकग्राउंड में हमें हमारा जहाँ पे शॉप है उसका मैप यहाँ पे डालना है। यहाँ बैकग्राउंड इमेज हमें ऐड करना है, जैसे कि मैं कर लेता हूँ और ये बैकग्राउंड इमेज हमारा मैप का होगा। जैसा कि आप देख रहे हो ये रेड डॉट से मैंने अपने शॉप को लोकेट किया हुआ है, उसी तरह आप भी अपने शॉप को लोकेट करके उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ से सेट इमेज कर दो। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे 2 टेक्स्ट ब्लॉक को ऐड करना है। सो सबसे पहले मैं पहला टेक्स्ट ब्लॉक को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद इसे रिमूव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डालना है लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू और इसको हमें सबसे पहले सेंटर पे लेकर जाना है। इसका थोड़ा साइज बढ़ा देना है। इसका कलर जो रखना है वो हमें व्हाइट रखना है। सो मैं यहाँ पे से व्हाइट को चूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ से सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ यहाँ पे एक और टेक्स्ट ब्लॉक को ऐड करना है। उसके बाद इसे रिमूव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें सिंपली अपना एड्रेस डाल देना है। जहाँ भी हमारा शॉप है वहाँ का एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए, इसे थोड़ा बोल्ड कर दीजिए
इसे सेंटर पे लेकर जाइए और फिर इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा दीजिए और फिर इसे हमें हाइट कर देना है। हो गया, फिर हमें यहाँ से शेप चेंज कर देते हैं। ये देखिए हमारा कॉन्टैक्ट पेज बन के रेडी है। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे अपडेट कर देना है। फिर मैं अब आपको दिखाता हूँ कि हमारा कॉन्टैक्ट पेज कैसा दिख रहा है। ये देखिए हमारा कॉन्टैक्ट पेज कुछ इस तरह का दिख रहा है। इस तरह आप भी चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन का पेज क्रिएट करने का। ये दोनों पेज हमारे वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ पे आपका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पेज में डाल सकते हो और जो भी आपका प्राइवेसी पॉलिसी है, वो आप प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज में डाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन पेज कैसे क्रिएट करना है वो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ बट आप अपने अनुसार जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन हो वो यहाँ पे फिल आउट कीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना टाइटल ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी अपना टर्म्स एंड कंडीशन है उसे डाल दीजिए। जैसे मैंने सिंपली कुछ-कुछ डाल दिया है बट आप यहाँ से अपने अनुसार डालिए। उसके बाद सिंपली यहाँ से पब्लिश कर दीजिए। उसके बाद है हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज। जैसे ही आप थोड़ा नीचे जाइएगा और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद आपको प्राइवेसी में जाना क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जाकर देखिएगा चेंज योर प्राइवेसी पॉलिसी पेज। तो यहाँ पे ये पहले से ही बना रहता है, या तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं या यहाँ पे आपको आ रहा है एडिट और व्यू का। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज कैसा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, या चाहते हैं कि आप उसे एडिट करो तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। तो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज कुछ इस प्रकार का है। अगर आपको एडिट नहीं करना है तो सिंपली आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप एडिट पे क्लिक करोगे तो आप चाहो तो वहाँ से जो भी एडिट करना चाहो तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको यहाँ से कुछ भी एडिट करना है, सिंपली आप वहाँ पे क्लिक करो और वहाँ से एडिट कर सकते हो। या चाहते हो कि आपको यही चाहिए तो सिंपली आप यहाँ से यूज़ दिस पेज कर दो। ये आपका सेट हो चुका है। और अगर चाहते हो कि आपको नया पेज क्रिएट करना है तो यहाँ से क्रिएट न्यू पेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है हमारा हेडर एंड फुटर मेनू क्रिएट करना। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप हेडर एंड फुटर मेनू कैसे क्रिएट करोगे। यहाँ पे आप देखो तो अभी हमारा कुछ भी यहाँ पे हेडर मेनू नहीं है। सो अब मैं यहाँ पे आपको हेडर मेनू डालकर दिखाऊंगा। सबसे पहले आप डैशबोर्ड में चले जाओ, उसके बाद आपको अपीयरेंस में जाना है, उसके बाद आपको मेन्यू में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से सबसे पहले मेन्यू का नेम चूज़ कर लेना है, जैसे कि मैं मेन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना मेन मेन्यू सेलेक्ट कर लेना है। सो मैं यहाँ से मैं अपना मेन मेन्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि सबसे पहला मेरा हो गया अबाउट, उसके बाद कॉन्टैक्ट, उसके बाद ब्लॉग और ये शॉप। उसके बाद मैं यहाँ से ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। ये हमारा पाँचों का पाँचों सिलेक्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हो इसे अप डाउन करना तो आप कर सकते हो। जैसे अबाउट को यहाँ पे लेके आना है, शॉप को थर्ड में लेके जाना है, ब्लॉग सेकंड में आएगा, तो आप इस तरह कर सकते हो। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ मेन नेविगेशन पे टिक मार्क कर देना है और यहाँ से सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। ये सेव हो चुका है। अब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ कि हमारा मेन्यू यहाँ पे आया है या नहीं। ये देखिए हमारा मेन्यू आ चुका है, बट अभी हमारा मेन्यू कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, सो मैं इसमें मेगा मेन्यू को ऐड करूँगा। अब उसे मैं कहाँ से ऐड करूँगा मैं वो आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको अपीयरेंस में जाना है, उसके बाद यहाँ कस्टमाइज़ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अब आपका कस्टमाइज़ पेज ओपन हो जाए तो सबसे पहले आप हेडर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप देखिएगा तो नीचे मेगा मेगा मेन्यू होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आपका ब्लॉग है, तो अगर ब्लॉग में मेगा मेन्यू लगाना है तो सिंपली आप ब्लॉग पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ इनेबल मेगा मेन्यू पे क्लिक कीजिए और इसे ऑन कर दीजिए। उसके बाद आपको जैसा चाहिए यहाँ से, अगर सिर्फ मेन्यू मेगा मेन्यू चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको कैटेगरी का आइकन चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर सिर्फ ब्लॉग का चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपका ज़्यादा कैटेगरीज़ है नहीं, तो ये यहाँ पे आपका ज़्यादा कुछ शो नहीं करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे शॉप कैटेगरी आइकन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको इसमें से किसी को भी हटाना है तो सिंपली आप ये जो आइज़ का आइज़ दिख रहे हैं यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, ये हट जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से पब्लिश कर दीजिए। इसके बाद मैं आपको शॉप पे भी मेगा मेनू ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली इनेबल कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको फीचर प्रोडक्ट्स भी चाहिए तो आप इसे ऑन कर दीजिए। अगर यहाँ पे सेल वगैरह है, इसको अगर आपको कुछ यहाँ पे डालना है तो वो भी आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ सिंपली पब्लिश कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो ब्राउज़ कैटेगरी है, अगर ये इन केस अगर ये वाला इसको हटाना है तो आप कहाँ से हटाओगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको मेगा बटन पे जाना होगा, फिर आपको सेटिंग्स में जाना है।
और जैसे ही यहाँ पे आपका है इनेबल मेगा बटन, इसे आप ऑफ कर दोगे तो ये खुद ब खुद हट जाएगा यहाँ से। ये देखिए हट गया और जैसे ही आप इसे ऑन करोगे ये आ जाएगा। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ से पब्लिश कर देना है। अब मैं आपको फुटर वाले सेक्शन को एडिट करके दिखाऊँगा कि ये आपका यहाँ पे आप कैसे मेन्यू को ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करो और यहाँ से एक नया मेन्यू नेम क्रिएट कर लो। उसके बाद आपको इसमें जो भी मेन्यू को ऐड ऐड करना है, पेजेस को ऐड करना है, कैटेगरीज़ को ऐड करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मैं एक शॉप का कर देता हूँ। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, उसके बाद मैं वूकॉमर्स इन पॉइंट से कुछ ऐड कर देता हूँ जैसे कि ऑर्डर हो गया, एड्रेस हो गया, उसके बाद मैं यहाँ से ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से भी मैं ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये आ चुका है। उसके बाद अगर इसको अरेंज करना है तो आप अरेंज कर दीजिए, नहीं तो यहाँ से सिंपली फुटर मेन्यू पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप यहाँ से सेव मेन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट में जाकर रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको ये आपका आया है या नहीं। ये देखिए हमारा आ चुका है। अब मैं आपको इस वाले सेक्शन को एडिट करके दिखाऊँगा। यहाँ पे अगर आपको सर्च बार ऐड करना है तो आपको उसको कैसे ऐड करोगे? यहाँ पे आपको पूरा कैटेगरीज़ को ऐड करना है तो वो कैसे करोगे? फिर यहाँ एक और ऊपर सेक्शन मैं ऐड करके आपको दिखाऊँगा। सो इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें सारे मेन्यू को क्रिएट करना होगा। सबसे पहले हमें कुछ मेन्यू को क्रिएट करना होगा। इसके लिए सबसे पहले मैं क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमें अपने मेन्यू का नाम दे देना है। सो मैं अपने मेन्यू का नाम दे देता हूँ फुटर्स ऑफ हाइलाइट्स। इसको मैं क्रिएट मेन्यू कर देता हूँ। उसके बाद हमें कुछ कस्टम्स लिंक्स क्रिएट करने हैं। तो यूआरएल में आप सबसे पहले h डाल दीजिए। उसके बाद हमें लिंक एड्रेस में एसएसवीज डाल देना है। उसके बाद ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देना है। इसी तरह हमें कम से कम 4 से 5 कस्टम लिंक बनाने हैं। सो मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ, फिर आपको आगे ये देखिए हमारा कस्टम लिंक तैयार है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। ये सेव हो चुका है। फिर हमें यहाँ जाकर क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें फुटर आवर कंपनी ये मेन्यू नेम डालना है। फिर यहाँ से हमें क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसमें हमें जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, FAQ हो गया, अबाउट हो गया और एक शॉप, इस पेज को ऐड कर देना है। ये ऐड हो चुका है। फिर हमें यहाँ से सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर हमें यहाँ क्रिएट न्यू मेन्यू पे जाना है और फिर हमें यहाँ पे एक नया मेन्यू क्रिएट करना है और इस मेन्यू का नाम देना है फुटर कस्टमर सपोर्ट। उसके बाद क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे कुछ कस्टम लिंक क्रिएट करना है। आपको पता है कि कस्टम लिंक कैसे क्रिएट करना है, तो मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ आगे करना क्या है। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। ये सेव हो चुका है। अब हमें विडगेट पे क्लिक करना है और वहां से मैं बताऊंगा कि ये सारे मेन्यू का हमें फुटर में ऐड कैसे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फुटर विडगेट्स दिख रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रोडक्ट सर्च का एक विडगेट ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे देखता हूँ कहाँ पे है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च दिख रहा होगा। सबसे पहले आप इसे यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से फुटर विडगेट में ऐड कर दो। ये ऐड हो चुका है। उसके बाद हमें नेविगेशन मेनू को यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं सबसे पहले आपने यहाँ पे आपका नेविगेशन मेनू है, इसे यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से ऐड कर लो। इसे हमें 3 टाइम्स ऐड करना है। हमारा ये तीनों टाइम ऐड हो चुका है। सबसे पहले वाले नेविगेशन मेनू में ओपन करना है और यहाँ पे आपका सिलेक्ट मेनू का ऑप्शन दे रहा होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सॉफ्ट हाइलाइट्स। तो मैं यहाँ सॉफ्ट हाइलाइट करके उसके बाद सेव कर देता हूँ। सेकेंड वाले में हमें ऐड करना है आवर कंपनी। उसके बाद यहाँ हमें सेव कर देना है और थर्ड वाले में ऐड करना है हमें कस्टमर सपोर्ट। उसके बाद हमें यहाँ से सेव कर देना है। अपना वेबसाइट रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि हमारा विजिट सेव हुआ है या नहीं। ये देखिए ये हमारा आ चुका है। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सर्च के लिए ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद यहाँ हमारा आपका यहाँ पे सॉफ्ट हाइलाइट्स हो गया या आवर कंपनी हो गया और यहाँ कस्टमर सपोर्ट्स हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक और सेक्शन ऐड करके दिखाऊंगा जिससे हमारा वेबसाइट और प्रोफेशनल लगने लगेगा। तो उसके बाद हमें प्री फुटर विजिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें सबसे पहले ई कॉमर्स इन्फो ऐड करना है। ये रहा हमारा ई कॉमर्स इन्फो। इसे हमें 4 टाइम ऐड करना है। तो मैं इसे 4 टाइम ऐड कर लेता हूँ। ये हमारा 4 टाइम ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन सारे को एडिट करके बताऊँगा कि हमें इसमें क्या करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना आइकन्स को चेंज कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने सबसे पहले अपना आइकन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पे टाइटल और सबटाइटल डालना है। सबसे पहले हमारा टाइटल चला जाएगा फ्री वर्ल्ड वाइड शिपिंग। उसके बाद सबटाइटल में हमारा ऑन ऑल ऑर्डर ओवर 200।
उसके बाद हमें यहाँ सिंपली सेव कर देना है। उसके बाद हमें सेकंड वाले एडिट करना है। सबसे पहले मैं इन चारों को तीनों को एडिट कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने चारों सेक्शन को फिल कर दिया है। सबसे पहले वाले सेक्शन में फ्री वर्ल्ड वाइड शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर ओवर 200 है। सेकंड में हम मैंने टाइटल आपका इजी 30 डेज रिटर्न, 30 डेज मनी बैक गारंटेड डाला हुआ है। थर्ड हमारा इंटरनेशनल वारंटी, ई कॉमर्स इन्फो सब टाइटल है। और फोर्थ में हमारा 100% सिक्योर चेकआउट। और हमारा जो पेमेंट है वो पेपल, मास्टर कार्ड, वीजा है। और या आप चाहो तो यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हो। अब मैं अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो नया ऐड सेक्शन ऐड हुआ है वो कैसा लग रहा है। हमारा पहले से वेबसाइट बहुत ही अच्छा लग रहा है और प्रोफेशनल भी लग रहा है। अगर आपको अपना लोगो चेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहले कस्टमाइज़ में आ जाइए, उसके बाद यहाँ से आप हेडर पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ लोगो दिख रहा है, लोगो पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप इसे यहाँ से रिमूव कर दीजिए, फिर यहाँ से आप अपना लोगो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये मेरा लोगो है, सो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा लोगो आ चुका है, अब सिंपली आपको यहाँ से इसे पब्लिश कर देना है। इसमें अगर आपको थीम्स की ज़रूरत है, प्लगइन्स की ज़रूरत है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जॉइन हो जाइए, वहाँ मैं सब चीज़ डाल दूँगा, आप वहाँ से ईज़िली इसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।